हेलो स्टूडेंट्स, आज एनसीईआरटी बुक से डिटरमिनेंट चैप्टर का एक्सरसाइज 4.5 के प्रत्येक प्रश्न को बारी बारी से हल करेंगे और यह कहना चाहेंगे कि यदि आप इस चैप्टर के कंसेप्ट को नहीं देखे हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसे क्लिक करके आप देख सकते हैं। यदि देख लिए हैं तो आइए प्रश्न को हल करते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न बोल रहा है कि फाइंड एडजॉइंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, यानी कि निम्नलिखित मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करें इन एक्सरसाइज 1 एंड 2, 1 नंबर और 2 नंबर प्रश्न में। तो आइए 1 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यहां दिया हुआ है 1 2 3 4 एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और इसका फाइंड क्या करना है, तो एडजॉइंट फाइंड करना है। और आपको कंसेप्ट के द्वारा पता होगा कि एडजॉइंट को कैसे डिनोट करते हैं। एडजॉइंट को ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो आइए इसको फाइंड करते हैं। और एक और बात पता होगा आपको, जब 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करना होता है तो उसके लिए ट्रिक होता है। तो आइए देखते हैं क्या ट्रिक होता है। सॉल्यूशन देखते हैं। जैसे इसका नाम कर लेते हैं, रख लेते हैं नाम एक इसका ए। इस मैट्रिक्स का नाम क्या रखते हैं, ए रखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर 1 2 3 और 4 इसका ए नाम रख दिए। और इसका क्या फाइंड करना है, हम लोग को एडजॉइंट फाइंड करना है। एडजॉइंट ए का क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट निकालने के लिए डायरेक्ट मेथड बताया गया होगा। क्या बताया गया होगा, यह जो क्रॉस है इसका साइन चेंज, साइन चेंज। यह क्या कहलाता है, क्या कहता है, इंटरचेंज। इंटरचेंज यानी इसमें क्या होगा, इंटरचेंज होगा, इसमें क्या होगा तो साइन चेंज हो जाएगा। इसमें क्या होगा इंटरचेंज, इसमें क्या होगा साइन चेंज। तो कर दीजिए 1 और 4 का इंटरचेंज होगा तो 4 1 हो जाएगा। 2 का साइन चेंज होगा तो -2 हो जाएगा क्योंकि +2 है। और 3 का साइन चेंज होगा तो -3 हो जाएगा, जो यह आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सेकेंड मेथड से इसको बनाते हैं। यहां हम एक मैट्रिक्स लिए हुए हैं 1 2 3 और 4, ठीक है। इसका एडजॉइंट निकालना है। एक बात आपको पता होगा कि एलिमेंट को क्या चीज से डिनोट करते हैं, एलिमेंट को डिनोट करते हैं AIJ से। कोफैक्टर को, जो आपको माइनर और कोफैक्टर निकालना बताया गया होगा, उसमें कोफैक्टर को डिनोट करते हैं बड़ा वाला AIJ से और माइनर को डिनोट करते हैं AM से, MIJ से, ठीक है। तो इस प्रकार से डिनोट करते हैं। तो आइए हमको यहां पर प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड करके एडजॉइंट फाइंड करना है, प्रत्येक एलिमेंट के माध्यम से। यानी कि इसको कहेंगे यह शॉर्ट और यह विस्तृत में आ जाएगा, यह इसको कहेंगे ट्रिक से, और यह जो मैथ जिस तरह बनता है उस तरह इसको बना देते हैं। आंसर दोनों का सेम आएगा। जैसे देखिए यहाँ पे अब कोफैक्टर निकालते हैं, तो कोफैक्टर निकालते हैं तो किसका निकालेंगे, इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, और सबको सजा देंगे, फिर आंसर मेरा वहीं आ जाएगा। ये कोफैक्टर को डिनोट करते कैसे करते हैं, बड़का AIJ से, ठीक है। तो इसलिए AIJ, तो AIJ मतलब यहां, तो यहां क्या होता है, A11 होता है। क्या होता है, A11 होता है कि पहला एलिमेंट होता है, ठीक है। तो पहला एलिमेंट को हम लोग A11 कहते हैं। यहां आएंगे तो A12 होगा, यहां आएंगे तो ये A21 हो जाएगा और यह हो जाएगा A22, ठीक है। तो AIJ यानी कि AIJ को हमने दिखाते हैं A11। तो A11 के मतलब आप खुद समझिएगा, पहला रो पहला कॉलम।
तो पहला रो पहला कॉलम के जगह पर क्या है 1 है, तो 1 का हम लोग क्या निकालना है कोफैक्टर निकालना है। तो कोफैक्टर के लिए यह कैंसिल और यह कैंसिल, ठीक है। तो यहां हो जाएगा 4। कोफैक्टर में आपको बताए होंगे कि कोफैक्टर में साइन को ध्यान रखा जाता है और माइनर में साइन को ध्यान नहीं रखा जाता है, इंटरनल साइन। तो आइए 1 का इंटरनल साइन क्या होता है प्लस, तो यहां आएगा प्लस, ठीक है। अब यहां देखते हैं A12 मतलब पहला रो और दूसरा कॉलम, तो 2 का निकालना है क्या चीज कोफैक्टर, तो ई कैंसिल क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और इसका इंटरनल साइन क्या होता है माइनस होता है, ठीक है। अब यहां देखेंगे A12 हो गया, A21 तो A21 मतलब पहला रो दूसरा रो और पहला कॉलम यही होगा 3, तो ई कैंसिल और ई कैंसिल, सॉरी यहां है हम लोग, यहां है तो ई कैंसिल, हाँ तो ई कैंसिल क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा, क्या हो गया 2, और इसका प्लस माइनस इसका इंटरनल साइन क्या होता है माइनस, लगा दीजिए यहां पर माइनस, ठीक है। A22 अब A22 मतलब पहला रो दूसरा रो में पहला कॉलम दूसरा कॉलम 4 आएगा, तो 4 का निकालना है ई कैंसिल और ई कैंसिल क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब 1 होगा तो इसका इंटरनल साइन क्या होता है प्लस, तो यहां आ जाएगा प्लस, ठीक है। तो आइए यह कोफैक्टर हो गया, तो कोफैक्टर निकाल दिए तो उसका नाम रखाता है क्या चीज बी, क्या रखता है बी, तो बी रख लीजिए। अब बी रखिएगा तो A11 का क्या आया है 4 आया है, तो A11 का स्थान यहां है, यहां 4 लिखिए। A12 का स्थान यहां है, यहां -3 लिखिए। A21 का स्थान यहां है, यहां -2 रखिए, यहां पर 1 रखिए, ठीक है। अब एडजॉइंट निकालने के लिए क्या होता है, जो कोफैक्टर निकाला गया रहता है उसका डैश निकालना होता है, क्या निकालना होता है डैश, यानी कि उसका ट्रांसपोज, ठीक है। तो इसलिए ADJ A इक्वल टू B डैश, क्या माने हैं B माने हैं, तो उसका B डैश निकाल दीजिए। तो उसका डैश निकालना आपको आता होगा, क्या करते हैं रो को कॉलम बनाते हैं, तो 4 -3 और -2 1 यह रहा आपका आंसर। यहां देख लीजिए बाबू, दोनों मिला लीजिए, आपका A का मान यह था, एडजॉइंट A का मान 4 -2 -3 1। आइए इतना करने के बाद मेरा आंसर आया 4 -2 -3 1, दोनों क्या है एक ही जैसा है, यानी कि यह शॉर्ट हो गया और यह हो गया आपका लॉन्ग मेथड, ठीक है। यह ऑब्जेक्टिव में प्रयोग किया जाता है और लॉन्ग में बनाना होगा तो इस तरह से हम लोग बनाएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, इसमें भी एडजॉइंट फाइंड करना है। तो एडजॉइंट फाइंड करने के लिए क्या होता है, प्रत्येक एलिमेंट का क्या निकालना होगा हम लोगों को कोफैक्टर निकालना होगा, उसके बाद ट्रांसपोज निकालना होगा, जो ट्रांसपोज आएगा वह इसका एडजॉइंट कहलाएगा, ठीक है। तो आइए इसका नाम एक ले लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं इसका नाम A है, 1 -1 2 2 3 5 -2 0 1, ठीक है। अब क्या करना है, प्रत्येक का क्या निकालना है कोफैक्टर निकालना है, ठीक है। तो आइए कोफैक्टर को डिनोट करते हैं बड़ा वाला AIJ से, ठीक है। कोफैक्टर्स A11 का मतलब पहला रो पहला कॉलम 1 हुआ, 1 का इंटरनल साइन क्या होता है प्लस होता है, तो इससे यह कैंसिल और यह कैंसिल, क्या हो जाएगा 3 5 0 1 3 5 0 1, ठीक है। तो 3 1 जा 3 -5 0 0, क्या हो गया आपका 3 हो गया। फिर
A12 यानी कि पहला रो दूसरा कॉलम, पहले रो में दूसरा कॉलम -1 वाला, इसका इंटरनल साइन भी माइनस होता है। तो यहां से ई कैंसिल और ई कैंसिल, तो क्या हो गया 2 5 -2 1, 2 5 -2 1, तो क्या हो जाएगा इसका 2 1 जा 2 -5 2 जा 10, तो -10 और माइनस में फॉर्मूला का, तो प्लस में हो जाएगा आपका 10, 10 to 12, तो हो जाएगा माइनस में 12। फिर देखते हैं A13 यानी कि इसका इंटरनल साइन प्लस, पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो में तीसरा कॉलम 2, तो ई कैंसिल 2 3 -2 0, 2 3 -2 और 0, यह हो जाएगा 2 0 0 -3 2 जा 6, माइनस में 6, तो माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा आपका 6, यह निकला आपका 6। A12 हो गया, A13 हो गया, अब A21, तो A21 का इंटरनल साइन माइनस, तो आइए A21 पहला दूसरा रो और पहला कॉलम, तो यहां से यह कैंसिल और यह कैंसिल, तो -1 2 0 1, -1 2 0 1, तो हो जाएगा आपका -1 मल्टीप्लाई 1, तो माइनस में 1 -0, तो -1 यहां होगा, माइनस में पीछे है, तो माइनस माइनस हो जाएगा आपको प्लस में 1। A21 हो गया, A22, तो A22 के लिए क्या होगा, इंटरनल साइन यहां माइनस हो गया, तब होगा प्लस, तो प्लस। A22 यहां होगा, तो यहां से ई कैंसिल और ई कैंसिल, तो 1 2 -2 1, 1 2 -2 और 1, ठीक है। तो यह हो जाएगा आपका प्लस 1 1 जा 1 और माइनस 2 2 जा 4, माइनस में 4, तो माइनस माइनस प्लस में 4 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 हो जाएगा। फिर A2 और 3 यानी इंटरनल साइन इसका माइनस हो जाएगा, दूसरा रो में तीसरा कॉलम 5, ई कैंसिल 1 -1 -2 0, 1 -1 -2 0, देख लीजिए 2 3 यहाँ पे, यहां से ई कैंसिल और ई कैंसिल, 1 -1 -2 0, -1 0 0, अब माइनस आई माइनस में प्लस हो जाएगा अपना, तो 1 2 जा 2, तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा आपका 2। अब आते हैं A31 का इंटरनल साइन प्लस, A31 में यहां आ गए ई कैंसिल और ई कैंसिल, -1 2 3 5, -1 2 3 5, ठीक है, तो प्लस -1 मल्टीप्लाई 5, माइनस में 5 और माइनस में 6, तो -5 -6 माइनस में 11, ठीक है। A32 इंटरनल साइन क्या हो जाएगा माइनस, आइए A32 यहां आ गया, ई कैंसिल 1 2 2 5, 1 2 2 5, माइनस 5 1 जा 1 5 जा 5, माइनस 2 2 जा 4, ठीक है, तो 5 4 9 हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी 5 से 4 गया 1, यानी कि हो जाएगा यहाँ पर माइनस में 1। अब A33 यानी कि इंटरनल साइन प्लस, आइए यहाँ आ गए ई कैंसिल 1 -1 2 3, 1 -1 2 3, तो हो जाएगा आपका 1 3 जा 3, -1 2 जा 2, तो माइनस में 2, तो माइनस माइनस प्लस में 2 3 2 5, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका b लेंगे, इसलिए b = हो जाएगा आपका एक मैट्रिक्स, यहां से लिखना शुरू करेंगे, A11 यानी कि 3, दूसरा में -12, तीसरा हो जाएगा आपका 6, उसके बाद 1, उसके बाद 5,
उसके बाद 2, उसके बाद -11, -1 और 5। ठीक है, तो इसका एडजॉइंट निकालना है, तो इसलिए एडजॉइंट ए इक्वल टू क्या होता है, बी का डैश होता है। तो बी का डैश निकाल दीजिए, आपका एडजॉइंट हो जाएगा। तो बी का डैश 3, जो रो है बना देंगे कॉलम, 3 - 12 6, 3 - 12 6, 1 5 2, 1 5 2, -11 -1 5, -11 -1 और 5, जो कि आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3 और 4। 3 और 4 क्वेश्चन देखेंगे। इसमें बोला है कि वेरीफाई a इंटू एडजॉइंट a इज इक्वल टू एडजॉइंट a इंटू a, यानी a मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई कीजिए या एडजॉइंट में a से मल्टीप्लाई कीजिए या डिटरमिनेंट निकाल करके यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कीजिए, तीनों क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, तो हम लोग को यह वेरीफाई करना है। अब क्वेश्चन कौन कौन है, 3 और 4। तो आइए 3 नंबर प्रश्न को हम लोग वेरीफाई करते हैं। इसका नाम हम लोग ए रख लेते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन a इज इक्वल टू 2 3 -4 और -6। ठीक है, यहां देखते हैं एडजॉइंट फाइंड करना है, तो हम लोग को कोफैक्टर फाइंड करना होगा। कोफैक्टर फाइंड करके उसका ट्रांसपोज निकालना होगा, या डायरेक्ट मेथड जो है उसको अभी प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। लेकिन देखते हैं यहां पर लॉन्ग मेथड से ही बनाते हैं इसको, ताकि क्वेश्चन कंप्लीट दिखाई दे। आप लोग के ऊपर है, मन करे तो आप शॉर्ट मेथड से भी इसको बना सकते हैं। ठीक है, आइए तो पहले हम निकालते हैं इसका कोफैक्टर्स। A11, तो A11 कौन होगा, 2 होगा। 2 का इंटरनल साइन प्लस, ई कैंसिल, तो क्या हो गया, 6 हो गया माइनस में, यानी कि -6 इसका निकला। अब आते हैं A12, तो A12 का इंटरनल साइन माइनस, ई कैंसिल, तो माइनस में आपका 4 आ गया, तो क्या हो गया आपका 4 हो गया। A21 इंटरनल साइन क्या होता है इसका, माइनस, तो इसका ई कैंसिल 3 हो गया। हाँ, तो माइनस में आपका 3 हो गया। A22 इंटरनल साइन इसका क्या हो जाएगा, 2 का प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाता है, ई कैंसिल क्या हो गया, यहाँ पर 2 हो गया। ठीक है, तो यह क्या हो गया मेरा B हुआ, तो B जो हो गया क्या हो गया, -6 4 -3 और 2। तो इसका एडजॉइंट निकाल देते हैं। एडजॉइंट इज इक्वल टू बी डैश, इसका डैश निकालेंगे, ट्रांसपोज तो एडजॉइंट कहलाएगा। तो माइनस में 6 4 हो गया, माइनस में 3 और 2 हो गया। देखिए इसमें इंटरचेंज हो गया, इसका साइन चेंज हो गया, प्लस था माइनस, माइनस था प्लस। ठीक है, अब इस रूल का पालन करते हैं, देखते हैं कि क्या सही है या गलत है। ऐसे वेरीफाई करना है, सही होगा। देखिए यहां पे a इंटू एडजॉइंट a निकालिए, यहां पर इसका नाम आप कर लीजिए LHS। a इंटू एडजॉइंट a का मान लिखिए, a का मान क्या है, 2 3 -4 -6, 2 3 -4 -6, और एडजॉइंट का मान क्या हो जाएगा, -6 -3 4 2, -6 -3 4 2। इसको मल्टीप्लाई कर लिया जाए। मल्टीप्लाई में आपको पता है कि फर्स्ट का रो और सेकंड का कॉलम चलते हैं, और प्लस और मल्टीप्लाई में प्लस और मल्टीप्लाई काम होता है। तो 2 6 12 माइनस में है, तो माइनस में 12
प्लस माइनस में 12 प्लस 3 4 जा 12, ठीक है, ये हो गया। फिर बैक, फिर इस लाइन में तो 2 3 जा 6, माइनस में 6 प्लस 3 2 जा 6, ठीक है। फिर नीचे आते हैं तो नीचे आ जाएंगे 4 6 जा 2, 4 6 जा 24, माइनस माइनस कैंसिल 24। फिर आइए यहां पर तो प्लस और फिर माइनस 6 आप इंटू 4 तो 24, यानी कि माइनस में 24, ठीक है। फिर बैक आइए यहां पर माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12, फिर प्लस माइनस में 6 2 जा 12, यानी यह हो गया आपका माइनस 12 प्लस 12 0, प्लस 6 माइनस 6 0, प्लस माइनस माइनस 24 माइनस 24 0, और ये भी आपका हो गया 0। तो a इंटू एडजॉइंट a निकाला गया तो 0 0 आ गया। अब इसका मान ज्ञात करते हैं, यानी कि मिडिल टर्म निकाला आएगा। तो मिडिल टर्म के लिए कहते हैं एम एच एस, ठीक है। तो मिडिल हैंड साइड लेकर लेते हैं इसको, या मिडिल साइड भी कह सकते हैं इसको। तो आइए एडजॉइंट ए इनटू में है आपका ए, यानी कि पहले एडजॉइंट का मान, तो एडजॉइंट का मान क्या है, -6 -3 4 2, -6 -3 4 2 इंटू ए का मान, तो ए का मान क्या है 2 3 -4 -6, 2 3 -4 -6 मल्टीप्लाई कीजिए। इसका रो चलेंगे, इसका कॉलम चलेंगे। 6 2 जा 12 -12 प्लस -3 और यहाँ प्लस माइनस माइनस प्लस 3 4 जा 12, ठीक है। फिर आइए बैक 6 3 जा 18, माइनस में 18, फिर माइनस माइनस प्लस 6 3 जा 18, यानी कि प्लस में 18। फिर नीचे आते हैं 4 2 जा 8 प्लस प्लस माइनस में हो जाएगा 2 4 जा 8, फिर बैक 4 3 जा 12, फिर आपका प्लस और माइनस में 6 2 6 जा 12, ठीक है। तो यह हो गया आपका -12 प्लस 12 0, प्लस 18 माइनस 18 0, यहां देखेंगे प्लस माइनस माइनस तो प्लस 8 माइनस 8 ये भी 0, और प्लस माइनस माइनस यानी कि प्लस 12 माइनस 12 ये भी आपका 0, यानी कि दो तो इक्वल आ गया। अब तीसरा देखते हैं, डिटर्मिनेंट a इंटू आई, ठीक है। आर एच एस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट a इंटू आई। तो डिटर्मिनेंट a, तो a का डिटर्मिनेंट क्या है 2 3 -4 6, 2 3 -4 6, और आई तो आप समझते हैं यूनिट मैट्रिक्स। तो यूनिट मैट्रिक्स में क्या होता है 1 1, मतलब ऐसे 1 0 0 1, यानी कि इसको 1 1 0 0, ठीक है। इसका डिटरमिनेंट फाइंड किया जाए तो क्या हो जाएगा 2 6 जा 12 माइनस और 3 4 जा 12, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस में हो जाएगा आपका 12, गलत है क्या, ओ -4 है यहाँ, -6 है, -6, ठीक है। यानी कि 2 6 जा 12 -12, और यह हो जाएगा माइनस में 12 माइनस इंटरनल प्लस में 12, यानी कि क्या हो गया आपका 1 0 0 1, ठीक है। यह हो गया आपका 0 1 0 0 1, ठीक है। 0 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 0 से कीजिएगा तो 1 हो जाएगा 0, या 0 है ये 0 हो जाए 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी LHS MHS
और RHS तीनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो यहां कह देंगे LHS बराबर MHS बराबर RHS प्रूव्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 को वेरीफाई करेंगे। इसका भी नाम लेते हैं हम लोग A। ठीक है, सॉल्यूशन मिलेंगे A इज इक्वल टू 1 माइनस 1 2 3 0 माइनस 2 1 0 और 3। इसमें भी वही करना है, A इंटू एडजॉइंट A, यानी कि एडजॉइंट इसका भी निकालना होगा। तो निकाला जाए इसका प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर, उसके बाद एडजॉइंट। ठीक है, कोफैक्टर्स निकालेंगे A11, तो A11 में E पकड़ेंगे, E कैंसिल हो जाएगा, इंटरनल साइन प्लस, आइए E कैंसिल 0 माइनस 2 0 3 0 माइनस 2 0 3। तो क्या हो जाएगा आपका, यह प्लस में हो जाएगा 0 माइनस 0। ठीक है, तो हो जाएगा इसका 0। A1 2 इंटरनल साइन माइनस, E कैंसिल 3 माइनस 2 1 3 3 माइनस 2 1 3। तो हो जाएगा माइनस में 3 3 जा 9 माइनस और 2 1 जा 2 माइनस में 2, तो माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा 2 9 2 11 माइनस 11। A13 यानी कि प्लस, यहां से E कैंसिल 3 0 1 0 3 0 1 0। ठीक है, E कैंसिल 3 0 1 0। इसका आ जाएगा प्लस में 0 माइनस 0 यानी कि 0। अब आते हैं A21 इंटरनल साइन माइनस 2 1, यहां आ गया E कैंसिल और E कैंसिल, माइनस 1 2 0 3 माइनस 1 2 0 और 3। ठीक है, तो हो जाएगा माइनस में 3, यहां इंटरनल साइन को भी लिख दिया पीछे, माइनस में 3 और माइनस में 0, तो माइनस 3 होगा, तो माइनस माइनस प्लस में 3 हो जाएगा। अब आते हैं A22 के लिए, तो इंटरनल साइन इसका प्लस हो जाएगा, यहां आ गए तो यहां से E कैंसिल और E कैंसिल, 1 2 1 3 1 2 1 3। तो 1 2 यहां से E कैंसिल 1 2 1 3 में 1 3 जा 3, इंटरनल साइन प्लस 3 माइनस 2 यानी कि 1 हो गया। ठीक है, और लेंगे A23 का इंटरनल साइन प्लस हो चुका है, तो माइनस। ठीक है, A23 में यहां आ गए E कैंसिल 1 माइनस 1 1 0 1 माइनस 1 1 0, क्या हो जाएगा माइनस 1 0 0 और माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा आपका 1 1 जा 1, तो हो गया आपका माइनस में 1। ठीक है, फिर आते हैं A31 के लिए, इंटरनल साइन प्लस 3 1, यहां आ गए E कैंसिल, तो क्या हो गया आपका माइनस 1 2 0 माइनस 2 माइनस 1 2 0 माइनस 2 यानी प्लस। ठीक है, यहां आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 1 1 जा 1 2 जा 2 हो जाएगा, और माइनस में 0 यानी इसका भी जाएगा आपका 2। ठीक है, A32 इंटरनल साइन माइनस, A32 यहां आ गया E कैंसिल, तो 1 2 3 माइनस 2 1 2 3 माइनस 2 यानी कि माइनस 2 1 2 जा 2, माइनस में 2 और माइनस में 2 3 जा 6, यह हो जाएगा आपका माइनस और माइनस 2 माइनस 6 माइनस में 8 यानी कि प्लस में 8 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हो गया आपका
3 3 यानी कि इंटरनल साइन प्लस 3 3 यहाँ आ गए, ई कैंसिल क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 3 0 1 माइनस 1 3 0 तो हो गया आपका 0 माइनस माइनस प्लस में 1 3 जा 3 यानी कि हुआ 3। ठीक है, यह अब लेंगे, इसका नाम रखेंगे बी नाम रख के पूरा लिख देंगे। क्या आया आपका 0 माइनस 11 फिर 0 3 1 माइनस 1। ठीक है, उसके बाद 2 8 और 3। ठीक है, अब इसका एडज्वाइंट ले लीजिए, एडज्वाइंट ए इक्वल टू हो जाएगा, इसका क्या कर देंगे डैश निकाल देंगे, 0 माइनस 11 0 0 माइनस 11 0 3 1 माइनस 1 3 1 माइनस 1 2 8 3 2 8 3। ठीक है, यह एडज्वाइंट निकल गया। अब आइए इसको हम प्रूव करते हैं। ठीक है, हम लोग ए का एडज्वाइंट निकाल लिए। जब ए का एडज्वाइंट हम लोग का निकल गया तो अब क्या करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो आइए ALHS पहले लिखते हैं। ALHS इक्वल टू है ए इंटू एडज्वाइंट ए का मान लिखिए, इसमें ए का मान क्या है 1 माइनस 1 2 3 0 माइनस 2 1 0 3 और एडज्वाइंट ए का मान क्या आया है 0 3 2 माइनस 11 1 8 0 माइनस 1 और 3। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए आपको पता है या रो चलेंगे या कॉलम चलेंगे, इसी प्रकार सबको। आइए स्टार्ट करते हैं। 1 0 0 माइनस माइनस प्लस और फॉर्मूला का प्लस, तो 1 11 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 11 तो 11। फिर यहाँ आते हैं 2 मल्टीप्लाई 0 यानी 0, खत्म। फिर बैक, फिर इसमें 1 3 जा 3 प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाई 1 यानी कि माइनस में 1। ठीक है, माइनस 1। फिर यहाँ आते हैं प्लस और 2 मल्टीप्लाई माइनस 1 यानी कि माइनस में 2, यह हो गया। फिर बैक, अब इसमें 1 2 जा 2 फिर प्लस और माइनस में 8 1 8 जा 8 फिर 2 3 जा 6, खत्म। फिर आते हैं नीचे और फिर शुरू से यहां आ जाएंगे हम लोग। 3 0 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई 11 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0 यानी कि 0। फिर बैक 3 मल्टीप्लाई 3 9 प्लस 0 मल्टीप्लाई 1 0 प्लस माइनस 2 माइनस 1 यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अपना, तो प्लस में हो जाएगा 2 1 जा 2। ठीक है, फिर बैक, अब इसमें आते हैं 3 2 जा 6 0 मल्टीप्लाई 8 तो 0 माइनस में हो जाएगा प्लस माइनस में हो जाएगा 2 3 जा 6। ठीक है, चलिए फिर आते हैं अब यहाँ पे इससे 1 मल्टीप्लाई 0 तो 0। फिर आइए 0 मल्टीप्लाई 11 तो प्लस 1 मल्टीप्लाई 0, ये भी हो जाएगा आपका 0 0 और ये भी हो जाएगा आपका 0 तो 0। ठीक है, फिर आते हैं बैक 1 3 जा 3 प्लस 0 प्लस माइनस में 3 मल्टीप्लाई माइनस 1 माइनस 3। फिर बैक, अब यहां आते हैं 1 2 जा 2 0 मल्टीप्लाई 8 0 3 3 जा 9। ठीक है, अब इसको हल कर लिया जाए। हल करने पर क्या आएगा, यहां पर 11 आएगा, यहां पर क्या आ जाएगा 3 माइनस 1 माइनस 2। ठीक है, 2 माइनस 8 प्लस 6 0 9 2 11 6 0 कैंसिल
माइनस में 6, 0 3 माइनस 3, 0 कैंसिल, 2 प्लस 9। ठीक है, देखिए क्या है आपका, यह आ गया आपका 11। यहां देखिए -1 -2 -3 +3 0, 6 2 8 +8 -8 0, यहां है 0, यह होगा आपका 11, यह होगा आपका 0, यह होगा 0, यह भी 0 और यह होगा आपका 11। ठीक है, तो LHS निकल गया। अब निकालते हैं हम लोग मिडिल वाला। ठीक है, तो MHS, MHS में लेंगे हम लोग एडज्वाइंट A इंटू A। तो पहले एडज्वाइंट वाला मान लिखेंगे, एडज्वाइंट वाला मान, तो एडज्वाइंट वाला मान है 0 3 2 -11 1 8 0 -1 और 3। ठीक है, 0 3 2 -11 1 8 0 -1 3। ठीक है, अब A का मान लीजिए यहाँ पे 1 -1 2 1 -1 2 3 0 -2 3 0 -2 1 0 3। ठीक है, 1 0 और 3। अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कीजिए, क्या पता है आपको, यह रो चलेंगे और यह कॉलम चलेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। 0 × 1 0, 3 3 जा 9, 1 2 जा 2 1 जा 2, यानी कि 0 प्लस 3 3 जा 9 प्लस 2 1 जा 2। फिर अब इसमें आते हैं, 0 × -1 यानी कि 0, फिर 3 × 0 0, फिर 0, यानी कि 0 प्लस 0 प्लस 0। फिर बैक 0 × 2 0, फिर 3 × 2 -6, फिर प्लस में 2 × 3 6, तो प्लस में 6। ठीक है, माइनस में आएगा तो माइनस, प्लस में आएगा तो प्लस में लिख दीजिएगा, फिर भी वो भी सही हो जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन हो करके वो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए फिर आते हैं नीचे। अब 11 × 1 यानी कि 11 × 1 तो -11, माइनस में है तो, फिर 1 3 जा 3 यानी कि प्लस में 3, फिर 8 1 जा 8 यानी कि प्लस में 8। ठीक है, फिर आते हैं बैक। अब इसमें माइनस में प्लस हो जाएगा अपना, 11 1 जा 11, फिर प्लस 0, फिर प्लस 0। ठीक है, फिर बैक 11 2 जा 22, माइनस में 22, और फिर हो जाएगा यहाँ पर माइनस में 2, फिर 8 3 जा 24 यानी कि प्लस में 24। ठीक है, फिर बैक आते हैं यहाँ पे, नहीं हो गया यार, फिर नीचे आएंगे 0 × 1 0, फिर माइनस में 3, फिर प्लस में 3, फिर बैक आइए 0 × -1 यानी कि 0, प्लस में 0 प्लस में 0। ठीक है, फिर आइए यहाँ पर 0 × 2 यानी क्या हो जाएगा आपका 0 और प्लस में 2 और 3 3 जा 9 प्लस में 9। ठीक है, अब देखिए बाबू यहाँ पे 9 2 11। ठीक है, यह हो जाएगा आपका 0, 6 प्लस -6 यानी कि 0। यहां देखिए 8 3 11 प्लस में माइनस में 11, ये भी हो गया आपका 0, ये आपका बचा 11। यहां देखिए 24 प्लस में और माइनस में 22, माइनस में 2 तो माइनस में 24 हो जाएगा, यानी कि प्लस में 24 माइनस में 24 भी 0, प्लस में 3 माइनस में 3 ये भी 0, या आपका टोटल 0 भी है तो 0, या 9 2 11। तो क्या निकला हम लोग को, यह मिडिल साइड हम लोग का निकल गया, यानी कि LHS वाला और MHS वाला दोनों बराबर आ गया। अब तीसरा जांच कर लेते हैं RHS वाला। RHS इक्वल टू क्या है,
डिटर्मिनांट ए इंटू आई, ए का डिटर्मिनांट क्या है ये 1 माइनस 1 2, 1 माइनस 1 2, उसके बाद 3 0 माइनस 2, 3 0 माइनस 2, 1 0 3, 1 0 3, और यहां पर आ जाएगा आपका आई, आई मतलब यूनिट 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आइए आपको पता है 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं। चलिए तो इसमें एक्सपेंड करेंगे हम किसको, तो R1 को, ठीक है लिख देते हैं। R1, तो R1 में क्या पकड़ेंगे 1 पकड़ेंगे, 1 से ही कैंसिल, 0 माइनस 2 0 3, 0 माइनस 2 0 3, इसका इंटरनल साइन क्या होता है माइनस, तो माइनस और फिर माइनस में 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका ई कैंसिल, 3 माइनस 2 1 3, 3 माइनस 2 1 3, ठीक है। अच्छा उसके बाद फिर प्लस में लेंगे इसको 2 को, तो 2 वाला हो जाएगा क्या चीज आपका ई कैंसिल 3 0 1 0, 3 0 1 0, ठीक है। अब यह इनटू में यहां पर लगा लेते हैं, ध्यान रखिए थोड़ा सा जगह कम है। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आइए इसको सोल्व कीजिए। 1 इंटू 0 माइनस 0, 0 माइनस 0, माइनस माइनस प्लस में 1 इंटू 3 3 जा 9, 9 प्लस 2 1 जा 2 2, फिर प्लस में 2 इंटू 0 माइनस 0, 0 माइनस 0, और जो यह है आपका हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। और देखिए बाबू यहाँ पर यह तो आपका 0 हो गया, यह हो गया 1 मल्टीप्लाई 11, यह हो गया आपका 0, ठीक है। 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। यह होगा क्या चीज आपका 11, और इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा किसमें, क्योंकि 1 11 11 और 0 0 मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 11 हो गया। यह टोटल यह जो था हम लोग का, यहाँ देख लीजिएगा यह डिटरमिनेंट है और यहाँ पर आई है, तो पहले से काम कर लेंगे तब मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि यह अपना अलग होगा ना, तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, मत सोचिएगा, ठीक है। यह अपना अलग, मन करते ये वाला मोजुला पोस्ट लगा दीजिए, ठीक है, ठीक है। अच्छा अब 11 हो गया, यहाँ पर 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। तो क्या हो गया आपका, मल्टीप्लाई कीजिएगा 11 से, तो 11 0 0 0 11 0 0 0 11, ठीक है। तो यह क्या हुआ देख लीजिएगा यहाँ पर, एलएचएस वाला भाग, एमएचएस वाला भाग और आरएचएस वाला भाग, तीनों क्या हो गया बराबर हो गया। तो कह देंगे इसलिए एलएचएस बराबर एमएचएस बराबर आरएचएस प्रूव्ड, ठीक है।